हेलो मेंबर्स, दिस इज़ हिमांशु। सबसे पहले आपको विजयादशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं और फिर कुछ स्टॉक्स जो है उसके भी टेक्निकल स्ट्रक्चर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले हम यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर का जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है उसको यहाँ एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 200 SMA के आसपास ये जो है काफ़ी फाइट चली है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाने के बाद एक इनसाइड कैंडल बनाया था, यहाँ पर इनसाइड बार था और उसके ऊपर यहाँ पर इसका जो हाई है उसको कॉन्कर किया विद गैप और यहाँ पर 200 SMA के ऊपर भी गैप है। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से जो सेलिंग आ रहा था, अब लग रहा है कि ये जो सेलिंग है यहाँ पर थोड़ा हॉल्ट हो सकता है और बुल्स ने जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक किया हो ऐसा लग रहा है। और गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पर 16,764 ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो गया। जैसे मैंने बताया था कि ये एक इवेंटफुल डे था और उसका जो हाई लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। और जो इवेंट थी और जो क्वार्टरली मंथली और क्लोजिंग था, क्वार्टरली मंथली वीकली क्लोजिंग था यहाँ पर 30 सितंबर को, उसका जो हाई था 17,210 के आसपास, उसको भी हमने यहाँ पर क्रॉस कर लिया है। तो ये जो है दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल और मुझे लग रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। और वीकली में भी हम देखें तो वीकली में देखें यहाँ पर 50 वीक EMA जो है उसके आसपास सपोर्ट लिया है यहाँ पर। बट अभी वीकली की RSI हम देखें तो 60 के नीचे है। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट जो है थोड़ा हायर लेवल पे कंसोलिडेट होके फिर एक ब्रेकआउट देगा यहाँ से निफ्टी, तो वो काफ़ी एक हेल्दी ब्रेकआउट रह सकता है। और डेली में भी आप देखें कि अभी भी जो है हमने 50 EMA के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस फेस किया है। अभी भी हम 20 EMA के नीचे हैं। सो जब हम 20 EMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो है मोमेंटम यहाँ से एक्सेलरेट हो सकता है। एलियट वेव के हिसाब से भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दो पॉसिबिलिटीज़ थी यहाँ पर, बट अब अभी हम यहाँ पर ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं कि ये फोर्थ वेव का ही रिट्रेसमेंट है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये जो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ये होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। और डेली में जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है, यहाँ पर न्यूट्रल बार्स बनना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कि जो सस्टेन सेलिंग प्रेशर था वो अब होल्ड हो गया है। और मार्केट अब क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर हायर लेवल पे कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट दिया, दैट कैन बी हेल्दी ब्रेकआउट। और जो ब्रेकआउट फेलियर लेवल जो हमने डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड 17,327। सो ब्रॉडली यहाँ पर 17,300 से लेके 17,350 ये जो जोन है वो जोन के ऊपर हम थोड़ा कंसोलिडेट हुए और फिर वहाँ से ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी हेल्दी ब्रेकआउट हो सकता है। और यहाँ पर जैसे ये दिखा रहा है हमें कि फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट ही और अभी हम फिफ्थ वेव के लिए जा सकते हैं, वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। बिकॉज 50% का रिट्रेसमेंट जो है उसको होल्ड किया है। PTI हम देखें 63 है। तो ये जो स्ट्रक्चर है एलियट वेव का उसके हिसाब से जो टारगेट आ रहा है यहाँ पर दैट इज़ अराउंड 18,400। तो अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर ग्रेजुअल लॉन्ग पोजीशन हम क्रिएट कर सकते हैं। फिर हायर लेवल पर कंसोलिडेशन होता है या एक स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ से जब ब्रेकआउट आता है तो फिर क्या है कि पोजीशन को हम यहाँ पे फर्दर स्केल अप भी कर सकते हैं। और जो पोजिशनल स्टॉप लॉस हमारा रहेगा दैट वुड बी 16,764 और निफ्टी में हमारा जो टारगेट रहेगा दैट इज़ 18,400। सो आपको पोजिशनल लॉन्ग क्रिएट करना है तो आप ये जो लेवल्स है मैंने आपके साथ डिस्कस किए उस हिसाब से पोजिशनल लॉन्ग क्रिएट कर सकते हो। अब हम यहाँ पर जो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं। सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कि जो 200 SMA उसको अभी भी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर इनसाइड बार था और फिर अब देखें कि यहाँ पर 50 EMA के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है, बट अभी भी जो है 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है। RSI हम देखें 40 के आसपास सपोर्ट लेने का ट्राई किया, दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल। और वीकली करके हम देखें तो यहाँ पर देखें कि वीकली में आप देखें ये जो 20 वीक EMA लाइन है उसको होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और एलियट वेव के हिसाब से यहाँ पर बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो भी निफ्टी जैसा ही है यहाँ पर, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ये जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ अराउंड 50% एग्जैक्टली। ये जो 50% का रिट्रेसमेंट आया है यहाँ पर भी न्यूट्रल बार्स बन गए हैं। तो ये स्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एलियट वेव के हिसाब से। अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी पोजिशनल लॉन्ग आपको क्रिएट करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दैट वुड बी बिलो 37,524। और यहाँ पर जो हमारा
टारगेट आएगा बैंक निफ्टी का, ये जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से दैट इज़ अराउंड 44,500 के आसपास। तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी के अंदर एक पायलट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और फिर जैसे हमने देखा कि यहाँ पर जो ब्रेकआउट फेलियर लेवल था जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया दैट वाज अराउंड 39,700। सो ग्रेजुअली जैसे जैसे पोजीशन हमारी फेवर में चलती जाएगी वैसे वैसे आप क्या है कि ग्रेजुअली स्केल अप भी कर सकते हो, यहाँ पर एक पायलट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। और ये जो हमने लोज डिस्कस किए हैं वो लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के, बिकॉज एक इवेंटफुल डे था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था। आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन था उस दिन, और वीकली, मंथली और क्वार्टरली क्लोजिंग भी था। तो वो जो लो है उसको प्रोटेक्ट करके अब क्या है कि उस दिन का जो हाई था, दैट मीन्स कि जो लास्ट फ्राइडे का हाई था उसको उसने कॉन्कर कर दिया है। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अब हम प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे कि सब चीज़ें अलाइन हो जाए, फिर हम लॉन्ग करने जाएंगे। तो फिर क्या है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो स्क्रू अप हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है निफ्टी के अंदर जो हमने देखा 16,764 और बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ पर ये जो देखा दैट इज़ अराउंड 37,524 के आसपास का हम स्टॉप लॉस लेके यहाँ से पोजिशनल लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। और निफ्टी में जो हमारा टारगेट आ रहा है दैट इज़ अराउंड 18,400 और बैंक निफ्टी का जो हमारा टारगेट आ रहा है दैट इज़ 44,500।